बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, क्या आप चाहते हैं कि आपको रिज़्क़ के सिलसिले में कभी कोई परेशानी ना आए? रिज़्क़ के हवाले से, अपनी ज़रूरियात के हवाले से किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े? क्या आप ये अगर चाहते हैं कि रिज़्क़ आपके पीछे-पीछे आए, ख़ज़ाना गैब से आपको रिज़्क़ मिले, तो मैं आज आपको वो 8 मुजर्रब वज़ाइफ़ और आमाल बताने जा रहा हूँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह अरसे दराज से मैं खुद भी करता हूँ। और ये वज़ाइफ़ कुरानी भी हैं, मसनून भी हैं और बड़े-बड़े औलिया और उलमाए रब्बानियीन के मामूलात का हिस्सा है। तो आप इनको पूरे यकीन के साथ करें, आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह रिज़्क़ के मामले में अगरचे बेशक आपकी आमदन थोड़ी ही क्यों ना हो, आपकी ज़रूरियात के लिए वो काफ़ी हो जाएगी। और रिज़्क़, रोज़ी और कारोबार के हवाले से अल्लाह जल्ल शानु आपकी ख़ज़ाना गैब से मदद फरमाएगा। उन 8 आमाल में से नंबर 1 ये है कि आप जब फजर की नमाज पढ़ें तो फजर की सुन्नतें पढ़कर फ़र्ज़ पढ़ने से पहले, यानी सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान में सलाम फेर कर आपने 3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है और 101 बार अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी इस नीयत के साथ कि गुज़श्ता 24 घंटे की जो भी मेरी कमियां कोताहियां हैं, मेरा अल्लाह मेहरबान उसको माफ़ फरमा दे। और हदीस मुबारक में आता है कि इस्तिग़फ़ार बंदे के रिज़्क़ में इजाफा करती है। सूरह नूह में अल्लाह जल्ल शानु का ये इरशाद ग्रामी कि जब तुम इस्तिग़फ़ार करोगे तो अल्लाह जल्ल शानु तुम्हारी ज़िंदगी को बागो बहार बना देगा और वो युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीन, अल्लाह जल्ल शानु तुम्हारी मालों के साथ और बेटों के साथ मदद फरमाएगा। और दूसरा अमल ये करना है कि 90 मरतबा आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी ये सुबह सुन्नतों और फर्जों के दरमियान। तो सामीन नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी गुजारिश कर दूं कि इन आमाल के साथ साथ आप अपना इस्म आज़म लाजमी करें। अपना इस्म आज़म जानने के लिए कमेंट्स में अपना नाम लिख दें, हम इंशाल्लाह फी सबिलिल्लाह नाम के हर्फ के मुताबिक आपका इस्म आज़म आपको बता दें। दूसरा अमल यह है कि फजर की नमाज पढ़ के दीगर तमाम अज़कार, वज़ाइफ़, कुरान मजीद यानी तस्बीह फातिमा पढ़ के आपने 111 मरतबा पढ़ना है या मुगनी या मुगनी या मुगनी। और अगर शदीद माली परेशानी है तो इसको आप 1100 मरतबा पढ़ लें तो और ज्यादा बेहतर है। इसी तरह दिन के पहले हिस्से में किसी भी टाइम 111 मरतबा पढ़ लें अल्लाहु समद, अल्लाहु समद। और नंबर 4 यह है कि आप रोजाना सुबह के टाइम, सुबह का जब टाइम बोला जाता है तो तहज्जुद से लेकर आप ज़वाल के टाइम तक किसी भी टाइम, मगर कोई एक टाइम मुख्तस कर लें, फजर से पहले का, फजर के बाद का या तहज्जुद टाइम का, तो वो और ज़्यादा बेहतर है। ये सूरह तलाक की आयत नंबर 2 का आखिरी आधा हिस्सा और सूरह तलाक की आयत नंबर 3, गोया ये 1.5 आयत है, इसको आपने पढ़ना है, यानी यहाँ से शुरू करना है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यर्ज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अमरिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। यानी इसको आप देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी जो लोग मुझसे डरते हैं, तक़वा इख्तियार करते हैं, मैं उनके लिए उनके मुश्किलात से निकलने के रास्ते बना देता हूँ। मैं उनको ख़ज़ाना गैब से रिज़्क़ देता हूँ, वहां से कि जहां से वो गुमान भी नहीं करते। और अल्लाह जल्ल शानु हर चीज़ जो है उसके कब्ज़े कुदरत में है, ये इसका मफ़हूम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे इल्म में कुरान मजीद की एक आयत ऐसी है कि अगर मेरे वो उम्मती पढ़ें तो मेरी पूरी उम्मत की तमाम ज़रूरियात व हाजात के लिए ये आयत काफ़ी है। ये बहुत बड़ी आयत मुक़द्दस है और इस आयत को रोज़ाना आप सुबह दिन के पहले हिस्से में 121 मरतबा पढ़ लें। आप ये चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, लेटे भी पढ़ सकते हैं, वॉक कर रहे हैं फिर भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये 121 मरतबा और 21 दिन के बाद आप बेशक इसको सुबह 3 मरतबा पढ़ लें या ताक़दद में जितना आसानी हो पढ़ लें, तो आप देखेंगे कि आपको कितनी ज़्यादा बरकत मिलती है। नंबर 5, आप सुबह और शाम घर में सूरह वाक़िया पढ़ने का मामूल बनाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह वाक़िया फ़कीर का बेहतरीन ख़ज़ाना है। और सूरह वाक़िया पढ़ने का एक ख़ास तरीका हमने बताया। 5 आयात हैं जिन पर रुक कर कहना बल अंत रब्बी, इस तरह हाथ उठा के, यानी दाएं हाथ की उंगली उठाकर ये कहना बल अंत रब्बी, यानी जहाँ अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं ना सूरह वाक़िया में कि ये फसलें, ये दरख्त, ये हम उगाते हैं या तुम, तो वहां कहना है बल अंत रब्बी। ये कायनात को हमने पैदा किया या तुमने, तो कहना है बल अंत रब्बी। उसके लिए हमने सूरह वाक़िया का खसूसी वजीफा बताया हुआ, वीडियो बनाई, उसका लिंक नीचे दे देंगे, उसको आप समात करके सूरह वाक़िया को इस तरीके से आपने पढ़ना। नंबर 6, बड़ा ही अहम मामूल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और इनको लाजमी करें। सामीन ये याद रखें कि रिज़्क़ सिर्फ मेहनत से नहीं मिलता,
ہاں محنت ہم نے کرنی ہے. رزق اللہ کی برکت سے ملتا ہے، اور یہ وہ معمولات ہیں، اعمال ہیں کہ جو اللہ کی برکت کو کھینچ لاتے ہیں. اور برکت کس کو کہتے ہیں؟ کہ تھوڑی آپ کی آمدن ہے، تھوڑے وسائل ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس میں تمام آپ کی ضروریات کو پورا کر دیتا ہے. اور رزق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے مدد. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سہل ہو جائے، آسان ہو جائے، آپ کسی کے محتاج نہ رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو وافر رزق عطا فرمائے، تو یہ اعمال لازمی کریں. تو نمبر 6 یہ ہے کہ جیسے ہی آپ گھر میں داخل ہو 3 کام آپ نے کرنے ہیں. ایک تو آپ نے سلام کہنا ہے، گھر والوں کی نیت کر لیں یا رحمت کے فرشتوں کی نیت کر لیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، وہ درود حدیث پڑھ لیں، یعنی جو مختصر ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، 1 مرتبہ. یہ چلتے چلتے پڑھ لیں یا گھر میں داخل ہو کر، یا 30 سیکنڈ کے لیے، آدھے منٹ کے لیے رک کر، 1 منٹ کے لیے رک کر، یعنی 30 سیکنڈ سے 1 منٹ لگتا ہے، یعنی رک کر پڑھ لیں یا چلتے چلتے پڑھ لیں. اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی، یعنی 3 اعمال: سلام کہنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، اور سورہ اخلاص پڑھنا ہے. اس عمل کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رزق دروازے توڑ کے آئے گا. نہ صرف آپ امیر ہوں گے، آپ کے ہمسائے، عزیز و اقارب، محبین جو ہیں، وہ آپ کے غنا سے، آپ کے وافر رزق سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی فائدہ پہنچائے گا. 7واں جو عمل ہے وہ یہ کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے دائیں ہاتھ کے پوروں پر 72 مرتبہ سورہ شورا کی آیت نمبر 19 پڑھنی ہے: اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. یہ آپ نے پڑھنا ہے. اس کو دائیں ہاتھ کے پوروں پہ پڑھنا ہے، یعنی نہ کاؤنٹر لینا ہے نہ ہی تسبیح لینی ہے. اس عمل کو بھی آپ نے جاری رکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سامعین و ناظرین، ایک آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے صدقہ ضرور کرنا ہے، چاہے تھوڑا سا ہی کریں. اور وہ صدقہ کھانے پینے کے ساتھ اگر ہو جائے، اور وہ اس کا رنگ اگر سفید ہو جائے اور زیادہ بہتر ہے. یعنی کسی غریب کو، مسکین کو، یتیم کو، ضرورت مند کو کوئی بھی کھانے کی چیز دے دیں، یعنی دودھ ہے، دہی ہے، انڈا ہے، چاول ہے، چینی ہے. آپ چاہے ایک چھٹانک دیں، اور اپنی ضرورت کے مطابق چاہے آپ کلو کے حساب سے دیں، جتنا چاہیں. ہو سکتا ہے تو یہ آپ لازمی کریں. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کے گھر کے اندر جو کوئی کھانا بچ جاتا ہے، وہ بچا ہوا کھانا کسی کو دے دیں. اگر روٹیاں وغیرہ ہیں تو ان کو بجائے اس کے کہ آپ پھینکیں، ان کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے، ٹکڑے کر کے وہ پرندوں کو ڈالیں یا جانوروں کو ڈالیں، کسی بھی طرح کے جانوروں. تو یعنی روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ آپ نے صدقہ کرنا ہے، چاہے آپ ایک کھجور کی گٹھلی کیوں نہ کریں. یہ چند ایک اعمال ہیں، اگر آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو دیکھیے گا بہت زیادہ ہے. تو سامعین و ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور صدقہ جاری کی نیت سے دوسروں کو شیئر بھی کیجیے. بہت زیادہ شکریہ.